24 का चैंपियन में अब हम बात करेंगे हॉट सीट की। और आज हॉट सीट में यूपी और हरियाणा की एक एक लोकसभा सीट की दिलचस्प कहानी आपको बताएंगे। पहले बात करेंगे सुल्तानपुर की और बताएंगे कि क्यों इस बार मेनका गांधी की राह मुश्किल दिख रही है और कैसे अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में साधा है जातीय समीकरण। इसके बाद आपको लेकर चलेंगे हरियाणा के हिसार, जहां चौधरी देवीलाल परिवार के बीच वर्चस्व की दिलचस्प जंग देखने को मिल रही है। यहां इस बार मुकाबला ससुर और देवरानी जेठानी के बीच है। सुल्तानपुर सीट यूपी की हाई प्रोफाइल सीट है। मेनका गांधी यहां से सांसद हैं, लेकिन 2019 में एसपी बीएसपी के गठबंधन के खिलाफ वो महज 14,000 वोटों से जीत पाई थी। इस बार ऐसा लग रहा था कि बीजेपी मेनका का टिकट काट देगी। वरुण गांधी के पार्टी विरोधी बयानों से कहा जा रहा था कि आलाकमान नाराज था। हालांकि उन्हें टिकट मिला, लेकिन चुनाव प्रचार से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अब तक दूरी बना रखी है। वरुण गांधी भी मां के लिए प्रचार करते नजर नहीं आए। हालांकि सीएम योगी ने जरूर आज सुल्तानपुर में रैली की है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपना पूरा जोर लगा रखा है। अखिलेश ने बीएसपी नेताओं को अपने पाले में करके बड़ी घेराबंदी की है मेनका गांधी को हराने के लिए। मंगलवार को ही बाहुबली ठाकुर नेता चंद्रभान सिंह को अखिलेश ने एसपी ज्वाइन कराया। चंद्रभान सिंह वही हैं जिन्होंने 2019 में मेनका गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। सुल्तानपुर सीट से अगर प्रत्याशियों की बात करें तो मेनका गांधी के खिलाफ एसपी ने राम भुआल निषाद को उतारा है, जो निषादों के बड़े नेता हैं और मायावती सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। दूसरी तरफ बीएसपी ने इस बार कुर्मी चेहरे पर दांव खेला है। क्षेत्र जो था ये क्रिमिनल बेल्ट था, अब ये क्रिमिनल बेल्ट नहीं है, तो माहौल बदल गया। मैंने उत्तर प्रदेश का एनालिसिस किया ही नहीं। इलेक्शन में मैं बिल्कुल अपनी नजर रखती हूँ सुल्तानपुर पर। सुल्तानपुर निकल आएगा। यूपी की हाई प्रोफाइल सीट सुल्तानपुर में इस बार मेनका गांधी की राह आसान नहीं दिख रही। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने सुल्तानपुर से दूरी बना रखी है। सीएम योगी ने जरूर रैली की है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने यहां चक्रव्यूह रचा है, उसे देखकर लगता है कि मेनका थोड़ी मुश्किल में है। 2019 में भी उन्हें सिर्फ 14,000 वोटों से जीत मिली थी। ऐसे में इस बार सुल्तानपुर में क्या होगा, कहना मुश्किल है। अच्छा सांसद चुना जाता है तो हाईवे दे देता है। सुल्तानपुर की कनेक्टिविटी तो इधर अयोध्या के लिए, इधर प्रयागराज के लिए, इधर लखनऊ के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ गया है। टिकट मिलने के बाद मेनका अकेले ही प्रचार में डटी हुई हैं। वो हर रोज करीब 20 नुक्कड़ सभाएं करती हैं। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने भी चुनाव से दूरी बना रखी है। पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो अपनी मां के लिए सुल्तानपुर में प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब खबरें हैं कि प्रचार के आखिरी दिन वो 11 नुक्कड़ सभाएं करेंगे और 5 विधानसभाओं में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सुल्तानपुर के चुनावी रण की बात करें तो बीजेपी ने एक बार फिर से मेनका गांधी को टिकट दिया। केंद्रीय मंत्री रही मेनका गांधी सुल्तानपुर से पहले पीलीभीत से चुनाव लड़ती रही हैं। मेनका के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने राम भुआल निषाद को उतारा है, जिनकी गिनती बड़े निषाद नेताओं में होती है। वो 2 बार के विधायक और मायावती सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बीएसपी ने अब की बार कुर्मी प्रत्याशी उतारा है और उदय राज वर्मा को टिकट दिया है, जो जिला पंचायत सदस्य हैं। मोदी जी की गारंटी के आधार पर जनता साथ दे रही है। विकास के नाम पर वोट है और जनता के उत्साह के नाम पर है, उनकी समस्याओं के समाधान के नाम पर। सुल्तानपुर सीट पर चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव खेला। इसौली से पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह और सोनू सिंह को एसपी में मिला लिया। चंद्रभद्र सिंह की गिनती बाहुबली नेताओं में होती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मेनका गांधी को कड़ी टक्कर दी थी और सिर्फ 14,000 वोट से चुनाव हारे थे। हालांकि पिछली बार एसपी और बीएसपी में गठबंधन था, जबकि इस बार दोनों अलग अलग मैदान में हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने इन्होंने सबसे पैसा वसूल लिया। जिनसे वैक्सीन लगवाई उनसे भी पैसा वसूल लिया। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनसे भी पैसा वसूला है।
और कहते हैं कि वो चंदे में मिला है, चंदे में। बताओ, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात जनता जान गई है, तब से इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान प्लान करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। आज 80 करोड़ लोग देश में फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की सुविधा, फ्री में उपचार की सुविधा प्राप्त हो रही है। जाहिर है, सुल्तानपुर में वोटिंग से पहले सियासी बिसात बिछ चुकी है। चंद्रभद्र सिंह एसपी के लिए कितनी अहमियत रखते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव ने खुद पार्टी में उनका स्वागत किया। चंद्रभद्र सिंह पहली बार एसपी से ही विधायक बने थे। वो ठाकुर जाति से आते हैं और सुल्तानपुर में ठाकुर वोटरों के साथ दूसरे समुदाय में भी उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। दूसरी तरफ मेनका गांधी के सामने मुश्किल यह है कि वो अपने के बीच भी अलग थलग नजर आ रही हैं। वरुण गांधी के पार्टी विरोधी बयानों की वजह से आलाकमान ने उनसे थोड़ी दूरी बना रखी है। हालांकि मेनका की अपनी पहचान और जनता के बीच अच्छी पकड़ है। पीलीभीत से वो निर्दलीय चुनाव भी जीत चुकी हैं। देखिए, प्राथमिकता तो मेरा ये है कि मैं औरतों के लिए घर ले आऊं जो कम पड़ गए थे पिछली दफा। 1,30,000 में लाई थी, जो बहुत ज्यादा अपने आप में है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को नहीं मिला। तो ये प्राथमिकता में होगा। एक सड़क छूटकी थी बड़ी वाली, उसका मुझे करना है। चीनी का मिल छूट गया है, उसको ठीक करना है। ये 3-4 चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। सुल्तानपुर सीट पर बीएसपी 2 बार चुनाव जीत चुकी है। यहाँ दलित वोटर भी अच्छी तादाद में है, इसलिए अगर मुकाबला त्रिकोणीय हुआ तो मेनका गांधी की राह आसान हो सकती है। तो हमारी रिपोर्ट आपने देख ली। अब हम सुल्तानपुर का चुनावी समीकरण आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पहले तो वहाँ पर जातियों की हालत देखिए कि वहाँ पर किस तरह जाति गणित और जाति समीकरण। 18 लाख वोटरों वाली ये लोकसभा है, जहाँ पर सवर्णों की तादाद 3.5 लाख और मुस्लिम 3 लाख हैं। और सवर्ण 3.5 लाख और निषाद वहाँ पे 2.5 लाख है। मुस्लिम 3 लाख के आसपास आप देख सकते हैं और दलित 3.5 लाख है, अन्य 4 लाख। ये वोटरों का जो समीकरण है ये कुछ इस तरह से दिख के सामने आ रहा है। अगर हम बात करें कि पिछली बार कौन जीता 2019 की, तो 2019 में मेनका गांधी को 45.91 यानी 46% के आसपास वोट मिले और उनके सामने थे बीएसपी से चंद्रभद्र सिंह, जिनको कि 44.43% वहाँ पर वोट उस बार मिले हैं 2019 में। यानी वोटों का मार्जिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। और अब देखिए, ये उससे पिछला यानी 2014 का चुनाव है। उस बार वरुण गांधी वहाँ से जीते थे बीजेपी के टिकट पे, 42.52% उनको वोट था। उनके सामने बीएसपी के पवन पांडे 24% और शकील अहमद समाजवादी पार्टी के 23%। यानी वोटों का फासला अच्छा खासा था, जिससे कि बीजेपी को वहाँ पर जीत मिली थी। ये आपको 2014 और 2019 का हमने आपको समीकरण बताया।